समर्पण उनके निष्ठा और धर्म को स्पष्ट रूप से दिखाता है। यह उनकी वीरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि जब संकल्प हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। कौशल्य की चिंता और अपने बेटे राम के आगमन की खुशी का गहन चित्रण किया गया है। उनकी क्षणिक इच्छा अपने बेटे के लिए लोरी सुनने की मातृत्व की अनमोल भावना को जीवंत करती है। दशरथ की व्याकुलता और अपने पुत्र राम के प्रति गहरी भावनाएं स्पष्ट होती है। यह पिता के प्रेम का एक सच्चा उदाहरण है, जो यह सिद्ध करता है कि स्वार्थ के बिना प्रेम की ताकत असीम होती है। राम और लक्ष्मण का वनवास में जाना जन जन के प्रिय पात्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह दृश्य उनके साहस और बलिदान को उजागर करता है, जिससे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि सच्चे आदर्शों के लिए क्या किया जा सकता है। राम और सीता की यात्रा के दौरान उनका मनोबल और अयोध्या की यादों का बड़ा महत्व है। इस यात्रा में उनके दिल की गहराइयों में उठते सवाल हमें यह सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। राम के सपनों में अनहोनी की आशंका उनकी चिंता को दर्शाती है। यह वेदना हमें यह याद दिलाती है कि सच्चे नायकों की पहचान उनके संघर्षों से होती है। सीता की थकान और प्यास उनके अदम्य संघर्षों को दर्शाती है। वे चुनौतियों का सामना करते हुए हमें यह सिखाती है कि सच्चा साहस हर तरह की कठिनाई में आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। सीता का परिचय और उनके संबंधों का उल्लेख इस वार्तालाप में होता है, जो राम और लक्ष्मण के साथ जुड़ते हैं। यह व्यक्तिगत संबंधों की गहराई को दर्शाता है, जो हमें सिखाता है कि सच्चे रिश्ते हमेशा संजीवनी की तरह होते हैं। वन में जीवन के कष्टों की चर्चा, जहां सीता और लक्ष्मण राम के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करते हैं, यह त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कभी भी आसानी से नहीं मिलता। वाल्मीकि मुनि का आश्रम और राम का उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना यह दर्शाता है कि भक्ति और साधना के माध्यम से हम दिव्यता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो हमें कर्म के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देती है। राम ने चित्रकूट में रहने का स्थान मांगा, जहां तपस्वियों की साधना में विघ्न न पड़े। यह स्थान पुण्य और साधना के लिए उपयुक्त ठहराया जाता है, जो हमें साधना के मार्ग पर चलने का साहस देता है। राम की कुटिया का निर्माण साधारण सामग्री से होगा, जो जंगल में रहने वाले लोगों की सहायता से संभव होगा। यह उस साधारण जीवन का आदर्श उदाहरण है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी साधारणता में छिपी होती है। राम के महल के सुखों का त्याग करने के बावजूद वह अपने धर्म का पालन करते हुए जंगल में साधना करने का मन बना लेते हैं। यह उनके त्याग और कर्तव्यनिष्ठता को दर्शाता है, जो हमें यह सिखाता है कि शक्ति का असली रूप जिम्मेदारी में है। इस पूजा में दक्षिण शाखा गंगा और यमुना का स्मरण करते हुए व्रत का महत्व बताया गया है। यह धार्मिक क्रियाकलाप आस्था को प्रगाढ़ कर देता है, जो हमें सिखाता है कि विश्वास हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। पूजा के दौरान गुरुजन की मंगल कामना और आशीर्वाद की प्रार्थना की जाती है। इससे श्रद्धालुओं में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है, जो मुश्किलों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। राम का पर्णकुटी में प्रवेश एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है, जो उनके जीवन में पवित्रता का प्रतीक है। यह उनके प्रति आदर और श्रद्धा व्यक्त करता है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।